हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो बहुत ही खौफनाक और डरावनी होने वाली है। तो जो भी लोग कमज़ोर दिल वाले हैं वो लोग इस कहानी को और इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ दें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की डरावनी और खौफनाक कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो अर्ली 1990s की है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड की है। वहाँ एक फैमिली रहता था। उस फैमिली में एक लड़की थी जिसका कि नाम था स्टेफिना लजारो। स्टेफिना के फैमिली में उसके टोटल 5 मेंबर थे, उसके माता पिता और उसके छोटे भाई बहन। तो टोटल 5 मेंबर थे। ये फैमिली जो थे वहाँ मैड्रिड शहर में एक अपार्टमेंट में रहते थे और अपना नॉर्मल जीवन यापन ये लोग करते थे। स्टेफिना जो थी वो करीब 18 साल की हो गई थी और वह अब कॉलेज जाना शुरू कर दी थी। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था दोस्तों। बट अचानक एक दिन स्टेफिना के बिहेवियर में कुछ चेंज देखते हैं स्टेफिना के फैमिली वाले। क्या होता है दोस्तों कि स्टेफिना जो थी वो अपने छोटे भाई पर हिस साउंड, यानी जो स्नेक की साउंड होती है उस टाइप की साउंड निकालकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है और अपने नाखूनों से जो है दीवार पर खरोचने लगती है। क्योंकि उसके घर के अपार्टमेंट के जो दीवार थे वो लकड़ी के थे तो वहाँ पर निशान बन जाते थे और वो गुर्राने की आवाज़, अलग अलग चीज़ें वो करने लगती थी। तो ये सभी चीज़ें जो है उसको एक दौरे के रूप में आता था। फैमिली वाले बहुत परेशान। स्टेफिना की जो सेहत थी वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रही थी, वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी। ये दौरे उसे कुछ कुछ समय पे ये आते रहते थे। फैमिली वाले परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर, प्रीस्ट, क्योंकि वो लोग कैथलिक क्रिश्चियन थे तो वो लोग प्रीस्ट को भी दिखाए, सबको दिखाकर हार गए। बट सेहत में कोई सुधार नहीं। स्टेफिना को लगातार इस टाइप के दौरे पड़ते रहे और उसकी सेहत लगातार खराब होते गई। तो स्टेफिना चूँकि उस टाइम पे तंत्र मंत्र और जादू टोना वाले किताबें पढ़ती थी तो फैमिली वाले लोग को लगा कि हो सकता है इसके कारण ये चीज़ हो रही होगी। तो स्टेफिना के रूम से सारे वैसे किताब वगैरह उनके फैमिली मेम्बर्स ने सब हटा दिए। फिर भी ये चीज़ें नहीं रुकी और स्टेफिना की हालत ख़राब होती गई दिन प्रतिदिन और उससे ये दौरे आने लगे और उस टाइम पे उसके परिवार वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। स्टेफिना बोलती थी कि अचानक से रात में उसको एक परछाई दिखाई देती है और उस परछाई में वो देखकर वो हैरान हो जाती है और जब भी वो परछाई उसके सामने आती है और वो जो है उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो अलग टाइप की बिहेव करने लगती है। और ये बोलती थी स्टेफिना कि उसी के बाद से मुझे ये चीज़ होने शुरू हो गई और ये सभी लगातार चीज़ होती गई और स्टेफिना की सेहत जो है वो और प्रतिदिन बिगड़ती गई। परिवार वालों से रहा नहीं गया और उन्होंने स्टेफिना को एक 6 महीने के दिन के बाद, मतलब टोटल 6 महीना जब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी कंप्लीट होने के बाद, स्टेफिना के परिवार वालों ने स्टेफिना को अस्पताल में भर्ती कर दिया। तो ये करीब अगस्त 1991 की बात है जिस टाइम पे स्टेफिना को अस्पताल में भर्ती किया गया। 3 हफ्ते प्रॉपर इलाज चलने के बाद, सारे टेस्टिंग वस्टिंग होने के बाद, सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं निकलता है। स्टेफिना पूरी स्वस्थ, सब कुछ टेस्ट ओके निकलता है, लेकिन सेहत जो थी स्टेफिना की वो लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक से हॉस्पिटल में ही स्टेफिना की मौत हो जाती है। ये सब चीज़ देखकर डॉक्टर बहुत हैरान हो जाते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि स्टेफिना की मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई, यानी हार्ट अटैक से हुई है। बट उस टाइम पे हार्ट अटैक 18 साल की लड़की को होना बहुत ही रेयर था। फिर भी परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं और स्टेफिना को दफना देते हैं प्रॉपर कैथलिक रीति रिवाज से। उसके बाद स्टेफिना के फैमिली मेम्बर्स घर में आते हैं। चूँकि स्टेफिना से फैमिली मेम्बर उसके बहुत प्यार करते थे, उसके माता पिता, तो उसके रूम को सजा के रखते हैं उस टाइप से जिस तरह से स्टेफिना अपने रूम को रखती थी और उसे ताला मार देते हैं। लेकिन होता क्या था दोस्तों कि 2-3 दिन बाद जब वो वापस से उस दरवाजे को खोलते थे उस घर को साफ करने के लिए तो देखते थे कि उसकी बेडशीट, उसकी बेड इधर उधर बिखरी हुई है, उसके सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं, उसकी जो दीवार पे फोटो थी वो उल्टी हो गई है। बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी और उस रूम में जो है वो अचानक से ठंडी हवा वगैरह चलने लगती थी। जब वो लोग खिड़की खोल के बाहर देखते तो बाहर कुछ नहीं, लेकिन अंदर ठंडी हवा चल रही है। तो ये सब चीज़ वो लोग लगातार नोटिस किए। जब भी वो बंद कर जाते, 2 दिन बाद आते तो वो लोग देखते
कि ये चीज़ जो है वो होने शुरू हो गई है। तो वो लोग बड़े ही परेशान। बट कुछ दिन बाद क्या होता है दोस्तों कि ये चीज़ तो हो ही रही थी, अचानक से अब रात में उस रूम से अलग अलग आवाज़ें आने लगी, जैसे मामा मामा की आवाज़ या फिर कुछ अलग चिल्लाने की आवाज़, चीखने की आवाज़। और उस रूम का दरवाज़ा ऑटोमेटिक अपने आप रात में खुल जाता था और उस रूम में ठंडी ठंडी हवा चलने लगती थी। ये सभी चीज़ देखकर उसके घर वाले बहुत ही परेशान हो गए और एक तरह से डर भी गए। उसके बाद उसी दौरान दोस्तों क्या होता है कि स्टेफिना के स्कूल से 2-3 टीचर उनके घर आते हैं। क्योंकि उनको पता चलता है कि स्टेफिना की मौत हो गई है, तो वो कुछ चीज़ें उनके फैमिली मेम्बर को बताना चाहते थे। तो वो करीब 6 मंथ बाद जो है वो, जब उसकी सब कुछ मृत्यु हो गई, उसके 15 दिन के बाद वो लोग आते हैं स्टेफिना के घर और फैमिली को एक कहानी बताते हैं। तो फैमिली वाले ने बोला कि आप लोग इतने दिन बाद क्यों ये चीज़ बता रहे हैं? तो वो लोग बोले कि हम लोग को लगा कि स्टेफिना मर चुकी है, तो ये चीज़ें आप लोग को जाननी बहुत ज़रूरी है। तो करीब स्टेफिना के मौत के 15 दिन बाद जो है वो लोग ये सब करते हैं और ये बताते हैं उनको। तो उसमें भी एक नन थी, क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल था तो वहाँ पे नन भी थी। तो नन बताती है कि एक दिन जब वो स्कूल के पीछे गई तो वो देखती कि स्टेफिना अपने दोस्तों के साथ, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी और बाकी 2 क्लासमेट्स थे, एक बोर्ड को रख कर चारों साइड में, चारों तरफ एक एक लड़की खड़ी हो गई और उस बोर्ड पर गिलास, शीशे के गिलास को उल्टा रख कर एक एक करके बारी बारी से उसके जो बेस है उसको लोग छू रहे थे। ये चीज़ें उसको बहुत ही अचानक खौफनाक टाइप की लगी, क्योंकि स्टेफिना उस टाइम पे जो है वो तंत्र मंत्र की बुक पढ़ा करती थी। और कुछ दिन पहले क्या हुआ था दोस्तों कि स्टेफिना की जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसका बॉयफ्रेंड की जो है वो बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इससे कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो बहुत ही डिप्रेशन में चली गई। तो स्टेफिना उसको बोली होगी कि चलो मैं तुमसे उसको बात कराती हूँ, मुझे बहुत सारी विद्या आती है, तो मैं किसी तरह से कोशिश करती हूँ संपर्क करने का तुम्हारे बॉयफ्रेंड से, और हम लोग जानते हैं कि वो लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये सब करने के दौरान से ही वो लोग ये चीज़ कर रहे थे। तो ये सब देखकर नन जो है वो बहुत गुस्सा जाती है और वो जाती है, वो बोर्ड के 2 टुकड़े करके उसको फेंक देती है। जैसे ही वो बोर्ड के 2 टुकड़े करती है दोस्तों, वो शीशे गिलास अचानक से हवा में उड़ जाती है और उधर से एक हवा के साथ एक उजले रंग का गुब्बारा टाइप का धुआं आता है, बहुत तेजी से आता है और स्टेफिना के नाक से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत ही खौफनाक और भयानक थी। उसके बाद क्या होता है कि सब लोग क्लास में लौट जाते हैं और ये कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये चीज़ें बताने के बाद जो है नन और टीचर लोग वो लोग चल जाते हैं और स्टेफिना के जो रूम में है ये चीज़ें होनी बंद नहीं होती है। एक दिन रात में क्या होता है कि स्टेफिना के माता पिता जब भी उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि ठंडी हवा चल रही है और उसकी फ़ोटो जो है वो गिरी पड़ी है। जब भी स्टेफिना की जो फ़ोटो है उसको उसकी माँ उठाती है तो देखती है कि उसके चेहरे पर आग लगी हुई थी। फ्रेम और बाकी फ़ोटो में कहीं पे आग नहीं थी, बस उसके चेहरे पर आग जल रही थी। तो उसको देखते ही स्टेफिना की माँ उस फोटो को फेंक देती है और वो लोग जो है वापस अपने रूम में आते हैं। और ये चीज़ें जो है बहुत सारी जो खौफनाक घटनाएं हो रही थी रात में, वो अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उन लोगों को भी वो चीज़ वो दिखाते हैं प्रॉपर रात में। बट उन्हें कभी कभी ये लगता था कि कोई ये अलग बगल का कोई लोग कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली कुछ भूत कहीं कुछ अलग ही साया था। बट ये सब तो अभी तक ठीक था दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो घटना होती है ना, ये सबको चौंका देती है। एक दिन स्टेफिना की माँ रात में सो रही थी, अचानक से वो उठती है और उसे लगता है कि उसके सीने पे कोई बैठा हुआ है और उसके गर्दन में कोई दबा रहा है बहुत जोर से। वो छटपटाती है। उसके बगल में उनके हस्बैंड भी थे, वो भी देखते हैं कि ये क्यों छटपटा रही है और किसी तरह से करके वो जो है उस अपने हाथ को उस पर हाथ से हटाती है और उसको वहाँ से हटाती है। ये सब होने के बाद जो है दोस्तों स्टेफिना की माँ बहुत डर जाती है और पहली बार दोस्तों वो पुलिस को फ़ोन लगाती है। करीब रात में 2:30 बजे पुलिस वहाँ पे 5 लोगों की टीम पुलिस की आती है और वो सब उसको कहानी बताती है। पुलिस लोग रात में देखते हैं रूम में जाकर, तो हाँ रूम में सही में ठंडी हवा चल रही थी, सामान अस्त व्यस्त था। तो फिर उसके बाद ये सब देखने के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं और वो लोग फिर वापस सुबह दोबारा से आते हैं और स्टेफिना की माँ पूरी कहानी डिटेल में बताती है, पूरे डिटेल में सब कुछ बताती है क्या क्या हुआ। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात में यहीं पे रुकेंगे और सब चीज़ को अपनी आंखों से देखेंगे। और रात में क्या होता है कि उस रूम को जो है पूरे बोल्ट से बंद कर दिया गया था, पूरे सोफे वगैरह बाहर से ढक दिया गया था। उसके बाद अचानक से रसमई तरीके से रात में हवा ठंडी चलने लगती है, आवाज़ें आने लगती है, वो नट बोल्ट
अचानक से खुल जाते हैं, सोफा किधर और फेंका आता है, रूम अचानक से खुल जाता है, आवाज़ें आने लगती है। ये सब चीज़ पुलिस के सामने हुआ। ये सब चीज़ देखकर वो लोग बहुत घबरा गए। वो लोग जब रूम में जाते हैं तो रूम में ठंडी हवा चलती है और अलग अलग आवाज़ें आती है। ये सभी चीज़ें देखकर पुलिस वाले एकदम हक्के बक्के रह गए। फिर एक और चीज़ें जो है वो लोग देखे, स्टेफिना के जो भाई था छोटा, उसके रूम में जब वो लोग गए तो देखे कि स्टेफिना का भाई जो है वो एक बेड से दूसरे बेड पर उड़ कर चला गया। तो ये सब चीज़ें वो लोग अपनी आँख से देखे, प्रॉपर बाकायदा ये सब चीज़ जो है उनके पुलिस चीफ जो थे वो पूरा प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंट में वहाँ पर लिखा हुआ है, वो प्रॉपर बयान दिए थे ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ देखकर वो लोग बहुत हैरान हो गए। तो फिर भी वो लोग इन्वेस्टिगेशन किए और वो लोग जानते थे कि ये कुछ रहस्यमयी चीज़ है, बट फिर भी वो लोग इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे थे। करीब बहुत सारे दिन बीतने के बाद जो है पुलिस चीफ ने स्टेफिना की फैमिली को एक हिदायत दी, एक सजेशन दिया और उन्होंने बोला कि अच्छा होगा अगर आप लोग ये घर जो है वो छोड़ दें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये हो सकता है कि घर के कारण ही, उस रूम के कारण ये चीज़ हो रही है। तो एक बार आप लोग छोड़ के देखें तो हो सकता है सब मामला ठीक हो जाए। तो एक वो दिन है और एक आज का दिन है 2022। स्टेफिना की फैमिली ने डिसाइड किया उस घर को छोड़ने का और वो लोग दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए और वहाँ जैसे ही वो लोग गए ये सभी चीज़ें होना बंद हो गई। और आज करीब 2022 आ चुका है और आज तक कोई भी घटना वापस दोबारा रिपीट नहीं हुई उनके नए अपार्टमेंट में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और रहस्यमयी और खौफनाक और डरावनी भी लगी होगी। तो आज तक उसका पता नहीं चल पाया है कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही थी और वो केस जो है आज भी बंद हो चुका है। तो आज के लिए दोस्तों कहानी इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये डरावनी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दो यार। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके वीडियो के नीचे लाल बटन है उसको दबा दें जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बगल में घंटी के निशान को भी दबा दें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कहानी में अगले शनिवार को एक नए और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए हमेशा और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।